जिस ब्लड ग्रुप को गोल्ड ब्लड कहा जाता है, उसका असली नाम RH नल है। इसकी खोज साल 1952 में मुंबई के एक साइंटिस्ट ने की थी, जिसकी वजह से इसे सबसे पहले बॉम्बे ब्लड का नाम दिया गया। उस समय भी ये ब्लड ग्रुप केवल 4 लोगों में ही मिला था। ये ब्लड इतना दुर्लभ है कि पूरी दुनिया में केवल 9 लोग ही फिलहाल इसके डोनर हैं। इसी कारण इस ब्लड को गोल्डन ब्लड भी कहा जाता है। खून जिन लाल रक्त कोशिकाओं से बना होता है, उनके ऊपर प्रोटीन की एक परत होती है, जिन्हें एंटीजन कहा जाता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक हमारे रेड ब्लड सेल में 342 एंटीजेंस होते हैं और ये एंटीजेंस मिलकर एंटीबॉडीज बनाने का काम करते हैं। किसी भी ब्लड ग्रुप का निर्धारण इन एंटीजेंस की संख्या पर डिपेंड करता है। सामान्य रूप से लोगों के ब्लड में 342 से लेकर 160 एंटीजेंस होते हैं। अगर ब्लड में इसकी संख्या में 99% की कमी देखने को मिलती है, तो उसे दुर्लभ श्रेणी में रखा जाता है। और यही संख्या अगर 99.99% तक पहुंच जाती है, तो ये दुर्लभ से भी ज्यादा दुर्लभ हो जाता है। ब्लड टाइप ए में सिर्फ एंटीजन ए होते हैं, ब्लड बी में सिर्फ बी, ब्लड AB में दोनों होते हैं और टाइप O में दोनों नहीं होते हैं। लाल रक्त कोशिकाओं में से एक और तरह का एंटीजन होता है, इसे RHD कहते हैं। यह एंटीजन 61 RH टाइप के एंटीजनों का समूह होता है। जब खून में RHD हो तो इसे पॉजिटिव कहा जाता है और अगर न हो तो नेगेटिव टाइप कहा जाता है। इस तरह से सामान्य ब्लड ग्रुप्स की पहचान करके उनका वर्गीकरण इस तरह किया जाता है: A पॉजिटिव, A नेगेटिव, B पॉजिटिव, B नेगेटिव, AB पॉजिटिव, AB नेगेटिव, O पॉजिटिव और O नेगेटिव। अगर नेगेटिव ग्रुप वाले शख्स को पॉजिटिव वाले डोनर का खून चढ़ाया जाए, तो यह उनके लिए जानलेवा हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके शरीर के एंटीबॉडीज इस खून को अस्वीकार कर सकते हैं। इसी कारण O नेगेटिव ब्लड ग्रुप वालों को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, क्योंकि इनमें न तो एंटीजन A और B होते हैं और न ही RHD। ऐसे में खून बिना रिजेक्ट हुए अन्य ग्रुप वालों के खून में मिक्स हो जाता है। खून के जितने भी कॉम्बिनेशन हैं, उनमें RH नल सबसे अलग है। अगर किसी के रेड ब्लड सेल में RH एंटीजन है ही नहीं, तो उसका ब्लड टाइप RH नल होगा। बायोमेडिकल रिसर्च पोर्टल मोज़ेक पर छपे एक लेख के मुताबिक पहली बार इस ब्लड टाइप की पहचान साल 1961 में की गई थी। एक ऑस्ट्रेलियाई मूल की निवासी महिला में यह ब्लड मिला था। उसके बाद से लेकर अब तक पूरी दुनिया में इस तरह के 43 मामले ही सामने आए हैं। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया में हेमेटोलॉजी में विशेषज्ञ नतालिया विलारोया के मुताबिक इस तरह का ब्लड आनुवंशिक रूप से मिलेगा। उनके मुताबिक माता पिता दोनों इस म्यूटेशन के वाहक होने चाहिए। एक तरह से तो यह यूनिवर्सल ब्लड है, जो किसी भी RH टाइप वाले या बिना RH वाले दुर्लभ ब्लड टाइप वाले को चढ़ाया जा सकता है, मगर ऐसा बहुत कम मामलों में ही किया जाता है, क्योंकि इसे पाना लगभग असंभव है। नेशनल रेफरेंस लेबोरेटरी के निदेशक डॉक्टर थियरी पेरॉट के हवाले से मोज़ेक पर लिखा गया है, बेहद दुर्लभ होने के कारण ही इसे गोल्डन ब्लड कहा जाता है। गोल्डन ब्लड ग्रुप होना कई बार लोगों को महंगा भी पड़ता है। US रेयर डिजीज इंफॉर्मेशन सेंटर के मुताबिक जिन लोगों का ब्लड टाइप RH नल होता है, उन्हें हल्का अनीमिया हो सकता है। ऊपर से अगर उन्हें खून चढ़ाने की जरूरत हो, तो उन्हें सिर्फ RH नल ब्लड ही चढ़ाया जा सकता है, जिसे खोजना मुश्किल होता है। न केवल सिर्फ इसलिए कि इस ब्लड टाइप वाले लोग बहुत कम हैं, और अगर दूसरे देश में कोई डोनर मिल भी जाता है, तो खून को लाना पेचीदा काम बन जाता है। RH नल ब्लड टाइप वाले लोग ब्राजील, कोलंबिया, जापान, आयरलैंड और अमेरिका में रहते हैं। इन्हें प्रोत्साहित किया जाता है कि वे खून को डोनेट करते रहें, ताकि यह उनके लिए कभी रिजर्व के तौर पर काम आए। लेकिन इस ब्लड वाले लोग बहुत कम हैं, इसीलिए इनका खून अन्य जरूरतमंदों के भी काम आ जाता है। तो ये पूरी